ट्रेन में आ रहा था, पता नहीं हुँ, नई दिल्ली से पहले कोई रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है दया बस्ती। हुँ, दया बस्ती एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, जब वो आता है ना तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस बस्ती के लोग ट्रेन में लूटने के लिए चढ़ जाते हैं इंसानों को। ओके। ये अपने मम्मी से बात कर रहा था फ़ोन पे, और बात करते-करते क्या हुआ, किसी चोर ने मोबाइल छीनने के लिए छलांग लगाई और इसका फ़ोन तो पकड़ा-पकड़ा, इसका हाथ पकड़ के इसे खींच लिया चलती ट्रेन से। सीधा जाके ये ट्रैक पे गिरा। इमरजेंसी में से आरएमएल हॉस्पिटल लेके हुँ, चले गए, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। फिर जब ये ठीक हुआ, तो घरवाले देख रहे हैं तो ढंग से ठीक ही नहीं हो पा रहा। हुँ, दो डॉक्टर्स के पास ले लेके जा रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो किसी जो हुँ, शयाने बोलते हैं इन्हें हरियाणा में, कि शयाने को बुलाया गया। जब उसे दिखाया तो उसने बोला कि बचपन में जितना भी इसने गड़ा भरा था ना, वो हुँ, फूट गया। कहीं भी चलते टोटके उठा लेना, कहीं भी किसी के बददुआ ले लेना, हुँ, किसी से लड़ लेना, किसी छोटे के मार देना, तो वो सारा अब इसका निकल रहा है। लेकिन फाइनली अब वो आर्मी में लग चुका। हुँ, जब उसका सब इस तरीके से बाहर आ लिया, हुँ, वो सारी चीज़ें हटा दी गई टाइम के साथ जब वो आए थे, हुँ, तो तब जाके वो आर्मी में लग गया और अब बिल्कुल सही है। हुँ। लेकिन आप खुद ही देख लो, कर्मा है, हाँ, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ लौट के आ गया। आई थिंक इन चीज़ों के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट सोच समझ के अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे इसलिए बोलते हैं ना कि कभी राह चलते-चलते जैसे कितनी बारी रैंडम लोग ऐसे नींबू मिर्ची फेंक के रोड पे आगे निकल जाते हैं और उस पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए। वो सही है, आपके स्टूडियो में एक नींबू मैं यहाँ रख के चला रहा हूँ, सारा स्टूडियो हैरान हो जाएगा, डर जाएगा। ऐसा भी नहीं है, बट ये है कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ को देख लो कि आप लोकेशन क्या है। अभी कितने प्रूफ्स हमारे पास आते हैं कि सर, हमारे घर में कोई कुछ फेंक के चला गया। हुँ, ये तो रियल इंसिडेंट हो रहे हैं। हुँ, जैसे हरियाणा का यमुनानगर है, या फिर कैथल गाँव है हरियाणा का, वहाँ पर लोग खुद बता रहे हैं, वीडियो है इसकी, इस पूरी चीज़ की, 2 औरतों को पकड़ा और लोग उन औरतों को पीटने लग रहे हैं। बोल हुँ, रहे हैं इतने दिनों से टोटका कर रहे थे, हमारे घर में ये चला गया, एक लड़की चिल्ला रही है मेरी मम्मी की डेथ हो गई इस वजह से। तो वीडियो जब उन्होंने देखी, सीसीटीवी देखा, तो हुँ, सीसीटीवी में ये देख रहे हैं कि वो 2 औरतें क्या कर रही है, सुबह 4:30 बजे लोगों के घर के बाहर, किसी के बाहर चावल फेंक रही हैं। हुँ। किसी के घर के बाहर राई के दाने फेंक दिए, किसी के लौंग फेंक दिए, किसी के नींबू फेंक दिए। इतना आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपके घर की मिट्टी भी बहुत मेन होती है, पता है आपको? गाँव में क्या होता है, झाड़ू लगाई, मिट्टी बाहर कर दी, अब उसी मिट्टी को कोई उठा ले। हुँ, यही तो वो औरतें कर रही थी, और कर कहाँ रही थी? मंदिर के बैक साइड में एक कमरा ले रखा था, ताकि किसी को शक भी ना हो। न्यूज़ ने कवर किया है इसे कि कैथल गाँव में 2 औरतें काला जादू करती पकड़ी गई, हुँ। फिर उन्हें पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। कितनी बारी ऐसा होता है ना कि जब कोई भी इंसान डरा हुआ होता है या फिर उनका एक मन का विश्वास बोलते हैं या फिर वो भगवान जी में इतना विश्वास बोलते हैं बट जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उससे एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है? हनुमान चालीसा अगर आपने पढ़ दी ना, तो कोई भी एंटिटी हो, दुम दबा के भागेगी। होता सिर्फ़ है? एक ब्रह्म राक्षस को छोड़ के। ये ब्रह्म ब्रह्मराक्ष राक्षस जो होते हैं एक्चुअली में वो ब्राह्मण्स होते हैं, जिनकी डेथ हो गई होती है, और वो ये एंटिटी बनते हैं। कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो थोड़ा बहुत पावर रखती हैं उस हिसाब की, हुँ, तो ब्रह्म राक्षस हो गए, जो आप उनके सामने मंत्र पढ़ोगे तो वो आपसे तेज़ मंत्र पढ़ देंगे। हुँ, ये बहुत कम प मिलने वाली एंटिटीज़ हैं, अगर ये किसी इंसान के ऊपर लग जाएगी तो वो उसका बचना मुश्किल है। हुँ। बहुत पुरानी एंटिटीज़ होती